एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इनको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक है, सी एंड डी। अब सी एंड डी है क्या? कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज ही हैं, बस अब आपको उस वे में याद करने हैं। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ऐसे ही फिर कॉस में होगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन, अब यहां पे जरा सा चेंज है, देखो डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। या तो ये कर लो या फिर ये इसको माइनस कर लो, डी माइनस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, फॉर्मूले को अगर आप सोचो कि कैसे करना है, तो आप सिंपल सी बात है कि C प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रख लेना, और C माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू बी रख के देख लेना। तो ये जैसे ही आप रखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये साइन ए 2 साइन ए कॉस बी और 2 कॉस ए कॉस बी, या इस तरीके के फॉर्मूले बन गए जो आपको ऑलरेडी पता है। पर ये याद होने चाहिए ये चारों के चारों फॉर्मूलाज, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? देखो, साइन और का दो साइंस का सम है, तो उसको आपने मल्टीप्लिकेशन में ले आए है ना। ऐसी दो साइन के बीच में डिफरेंस है, तो उसको भी आप मल्टीप्लिकेशन एंगल्स में ले आए। तो ये बेनिफिट है इसका एक्चुअली, तो इसलिए ये आपको याद होने चाहिए। आज कर लेना, ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। तो कुछ इजी इजी से सवाल करके देखते हैं भाई, है ना। प्रूव दैट cos 3a plus 2 cos 5a plus cos 7a divided by cos a plus 2 cos 3a plus cos 5a is equal to cos of 2a minus sin 2a into tan 3a। ये आपको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? तो भाई एक काम करते हैं, ये है हमारे पास cos 3a और cos 7a, है ना। तो अगर मैं इसको cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होगा? 2 cos, पूरा लिख देते हैं चलिए, तो क्या आ जाएगा? एक बार लिख के दिखा देते हैं, 3a प्लस 7a बाई 2, है ना। 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और ये प्लस 2 cos 5 इधर साइड में छोड़ दिया हमने। अच्छा, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं मेथड लगा रहा हूं वही लगाएं, कुछ और भी आप सोच सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, cos a प्लस cos 5a, मेरा पर्पस तो सिर्फ यही है कि आप लोगों को अच्छा फॉर्मूलों का यूज समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है। तो फिर से ये cos c प्लस cos d लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 cos c प्लस
d/2 cos c माइनस d/2 और ये प्लस 2 cos 3 अलग से लिख दिया। ठीक है जी। तो अब यहां से क्या आने वाला है, 2 cos 7a प्लस 3a 10a 10a/2 5a 2 cos 5a और यहां से आएगा ये -4a आएगा, -4a डिवाइडेड बाई 2 -2a और cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 2a। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, ये बता देना मुझे आप लोग, है ना। प्लस 2 cos 5a डिवाइडेड बाई, अगेन नीचे भी क्या आएगा, 2 cos ये 6a/2 3a आ जाएगा, 2 cos 3a और ये cos -4a होगा, -4a/2 -2a और -2a फिर से आपके पास cos ऑफ 2a दे देगा, प्लस 2 cos 3a। ऑल राइट, तो 2 cos 5a तो भैया कैंसिल आई है, आपका कॉमन दिख रहा है मुझे आता हुआ है ना, 2 cos 5a तो ऊपर क्या हो गया cos ऑफ 2a प्लस 1 और यहाँ पे भी आ गया 2 cos, यहाँ पे आ गया 3a इंटू cos ऑफ 2a प्लस 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया cos ऑफ 5a ओवर cos ऑफ 3a। अच्छा, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, cos ऑफ 2a और tan ऑफ 3a ये लिखा हुआ है ना, तो मतलब 2a और 3a में डिवाइड कर देते हैं, तो हम cos ऑफ 5a को क्या लिख सकते हैं, तो cos ऑफ 5a को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 3a प्लस 2a और नीचे इसको कुछ नहीं चेंज कर रहे, तो cos ऑफ 3a। तो cos a प्लस b, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b और माइनस sin a sin b, ये आपका फॉर्मूला होता है ओवर cos ऑफ 3a। अलग अलग डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे cos a से cos 3a और cos 3a कट जाएगा तो बचेगा cos ऑफ 2a। यहाँ पे फिर से डिवाइड करोगे तो sin 3a और cos 3a होता है tan 3a और sin 2a, तो यही आपका आंसर आ गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक और सिंपल सा क्वेश्चन, sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा डिवाइडेड बाई cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो क्या लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी लिखा हुआ है, वेयर सी इज 7 थीटा और डी इज 5 थीटा। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। बिल्कुल ऐसे ही cos c प्लस cos d डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, 2 से 2 कैंसिल हो ही रहा है, तो ऊपर क्या आ गया 7 थीटा माइनस 5 थीटा यानी कि 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा आ गया, और ये हो गया 7 प्लस 5 12, 12/2 6 cos 6 थीटा आ गया, और नीचे आ गया आपका फिर से cos ऑफ 6 थीटा, और यहां से आ जाएगा ये cos ऑफ थीटा, ये कैंसिल हो गया।
साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो फटाफट। एक और क्वेश्चन लिया जाए। कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी ये साइन होना चाहिए, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। चारों फॉर्मूले लगा डालो और मुझे इसकी वैल्यू बता दो, वो भी बता रहा हूं 1 आएगी। चलो भाई देखते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी इज साइन डी माइनस सी होता है ना, 2 साइन डी माइनस सी, यही फॉर्मूला लिखाया था आपको, और इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हमारा पहला पार्ट। ठीक, इंटू साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस, और ये 2 साइन 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 तो कैंसिल हो गए। अब ये हो गया आपके पास साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा और इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 5 थीटा, सब के सब कैंसिल, आपके पास आ गया 1। भाई ये इससे कैंसिल हो गया, 5 थीटा इससे कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा इससे कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप। इफ थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री find the value of 2 sin 8 theta cos theta minus 2 sin 6 theta cos 3 theta divided by 2 cos 2 theta cos theta minus 2 sin 3 theta sin 4 theta। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब जरा सोचो क्या कर सकते हो। हाँ जी, पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2 साइन ए कॉस बी का। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उससे ये लिख दिया। ऐसे ही यहां पे फिर लगाया 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, तो ये लिख दिया। फिर 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया, और फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यहां पे लगा दिया। तो इससे आपके पास क्या आ गया, तो ये हो गया आपका पास साइन 9 थीटा प्लस साइन 7 थीटा माइनस साइन 9 थीटा
और माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, ये कैंसिल और 9 थीटा और ये 9 थीटा कैंसिल हो गया आपके पास। तो अब आपके पास आ गया चीजें साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। अच्छा भाई बता दो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डी वाले फॉर्मूले लगा दो आप। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा कॉस नेगेटिव कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5 थीटा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 5 थीटा से 5 थीटा कैंसिल, तो ये हो गया आ गया हमारा तुम्हारे पास tan 2 थीटा। ये फाइनली सॉल्व करके tan 2 थीटा आ गया और थीटा वाज 7.5 डिग्री, तो यानी कि ये आ गया 10 ऑफ 15 डिग्री। और 10 ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू उस दिन हमने लास्ट क्लास में करी थी, वो होती है 2 माइनस रूट 3। तो ये आपका आंसर। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तो फिजिक्स की होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है मैथ्स की होगी। चलिए बाय।